ये सब आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसी खिलवाड़ जो है वो हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इन्होंने कहा है राजीव चाणक्य बेला है, अब बेला बन के दिखाएगा राजीव चाणक्य। ये जो अब श्रृंखलाबद्ध तरीके से जो जैसे चेन होती है ना संगल, उसी तरह ये हमारी जो रोज़ की ये चलेगी। और अब हम इनको ये बोलते हैं कि हमें चैन से नहीं बैठने देता। अब चैन इनका खो गया, रातों की नींद भी हराम होगी। हम जब तक ये मंदिर यहाँ से खाली नहीं करेंगे तब तक हम इनके पीछे लगे रहेंगे। और मैंने प्रशासन को कल अपने लाइव फेसबुक में चेताया भी है कि 15 दिन के भीतर अगर आप कोई ऐसा निर्णय नहीं करते हो तो हम लोग अब बर्दाश्त से परे हो गए हैं। हम अब बाई फोर्स खुद लोग हम इकट्ठा होकर जाएंगे और इन पुजारियों को बाहर फेंकेंगे, ताकि सरकार को भी पता चले कि ये पुजारी जो हैं इनका क्या कृत्य है। आज समाज जागृत हो चुका है। अगर सरकार नहीं निकालती, इनके पास कोई 1 इंच मात्र का कोई इंतकाल नहीं है इस किले के अंदर, ये आर्मी के नाम पर है। आज भी जो इन्फेंट्री आर्मी है उनके नाम पर इसका इंतकाल है, महाराजा की आर्मी के नाम पर ये इंतकाल है। पुजारियों का कोई इसके ऊपर नहीं है। और उसका जो आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद एंग। जिस तरह से हम सब जानते हैं, जम्मू को जो है मंदिरों का शहर माना जाता है और बावे वाली माता का जो मंदिर है उसकी काफ़ी मान्यताएं हैं और हज़ारों की संख्या में यहाँ पे लोग आते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार वहाँ पे जो है माथा टेकते हैं और मन्नतें मांगते हैं। जब मन्नतें उनकी पूरी होती हैं तो उसके बाद जो उन्होंने वहाँ पे जो श्रद्धा के स्वरूप जो वहाँ पे कुछ मन में ठाना होता है कि हमारी ये मन्नत पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम ये चीज़ वहाँ पे चढ़ाएंगे। तो उसी के तहत वहाँ पे कुछ लोगों की मान्यताएं जब पूरी होती हैं, मन्नतें जब पूरी होती हैं, उसके बाद वहाँ पे कुछ संगल्स और जो छिलियाँ हैं वो मतलब वहाँ पे चढ़ाई जाती थी। तो उसी सब पे आज काफ़ी दिन हो चुके हैं। कुछ वीडियोस काफ़ी सारी वायरल हो रही हैं। राजीव चाणक्य जी और जो वहाँ के पुजारी हैं उनके आपस में जो है कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें एक तनातनी का माहौल बना हुआ है। तो उसी सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजीव चाणक्य जी हैं। सर, क्या है ये सारा मसला, थोड़ा बताएंगे हमारे व्यूअर्स को? अरफाज जी, ऐसा है कि माँ बावे वाली के श्रद्धालु संपूर्ण देश से आते हैं। लोगों की एक बहुत बड़ी आस्था है यहाँ। उस आस्था के स्वरूप जितने भी लोग यहाँ आते हैं उन्होंने जो भी मन्नत मानी है उस मन्नत के अनुसार यहाँ चढ़ावा भी होता है। कोई छिल्लियाँ चढ़ाता है, कोई छिल्ली और सांकल चढ़ाता है, कोई माँ को चोला चढ़ाता है, कोई मिष्ठान चढ़ाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिक जाती हैं। मिष्ठान भी बिकते हैं, छिल्लियाँ भी बिकती हैं, जो चोले चढ़ते हैं वो भी पैक हो जाते हैं, झंडे चढ़ते हैं वो भी पैक होते हैं। उसके बाद जितनी चुन्नियाँ चढ़ती हैं वो भी मार्केट में दोबारा बिकने के लिए चले जाती हैं। परंतु रह जाती है एक चीज़, वह है माँ की सांकलें और त्रिशूल, जिनको रखने के लिए पुजारियों के पास उतना स्थान नहीं और वो कहीं ना कहीं उसको स्टोर करते रहे। अब जब आया ये लॉकडाउन का पीरियड तो लोग काफ़ी जो माँ के प्रति श्रद्धा रखते थे उनका आना यहाँ शुरू हुआ। कुछ लोग बाहर, जो त्रिशूल शुरू से लगा हुआ है, क्योंकि ये किला जो है ये आर्मी का है, माँ का मंदिर भी जो वो आर्मी का है। यहाँ महाराजा रणवीर सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, सभी जितने भी राजा हुए उनकी फ़ौज जो यहाँ रहती थी वो यहाँ पूजा करते थे। महाराजा प्रताप सिंह के समय यहाँ से फ़ौज चले गई तो फिर जो आम सिविलियन हैं उनके लिए ये मंदिर खुला। उससे पूर्व जो जहाँ पर ये सांकलें रखी गई हैं वहाँ बड़े त्रिशूल लगे हुए हैं। जितने भी सिविलियन जाते थे माथा टेकने के लिए वहीं माथा टेका करते थे। लेकिन जितनी लोगों ने आस्था के साथ वो सांकलें यहाँ पर चढ़ाई थी, उन सभी सांकलों को उठाकर पुजारियों ने बाहर फेंका, रखा नहीं, फेंका। आप वहाँ स्वयं जाके देखेंगे कि कोई सांकल ऊपर है, कोई नीचे है, बीच में त्रिशूल हैं, उल्टे सीधा, यानी इस प्रकार। और हमारा जो एक आस्था है कि माँ जो है स्त्री स्वरूप है और किसी स्त्री को कभी नग्न अवस्था में नहीं रखा जाता। इवन हमारे जो बाबा हैं, बाबा कालीवीर है, बाबा सिद्धगोरिया है, बाबा सुरगल देव हैं, उनकी भी सांकलें होती हैं। लोग उनको भी डोगरी में बोलते हैं श्वाड़ चढ़ा के रखते हैं, यानी कभी नंगा नहीं रखते। तो यहाँ पर जो माँ की सांकलें हैं वो इस तरह से पड़ी थी। मुझे कहीं उधमपुर साइड से 1-2 व्हाट्सएप आया, उस व्हाट्सएप पे वो लिखा गया था कि ये फ़ोटो हम आपको भेज रहे हैं, आप बहु फोर्ट डेवलपमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट हैं
और प्रेसिडेंट होने के नाते आप ये देखें कि यहाँ माँ की बेहुरमती किस प्रकार हो गई। तो जब हमने वो फ़ोटो देखे और उसके बाद हम स्वयं गए देखने के लिए, हमने देखा कि उस प्रकार का जो वहाँ दृश्य बना हुआ है जो अशोभनीय है। हमने चुन्नियाँ मंगाई, कुछ माँ के उधर चुन्नियाँ दी। पुजारी कहते हैं वहाँ हवा बहुत चलती है, चुन्नियाँ उड़ जाती हैं। तो जो हमने चुन्नियाँ रखी वहाँ, वो हमने जब जिस प्रकार वहाँ माँ के ऊपर रखी, आज तक वो चुन्नियाँ उड़ी नहीं। आज 3 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है। कल भी हम गए थे, वो चुन्नियाँ वहीं इंटैक्ट थी, वहाँ से कोई उड़ के नहीं गई। यानी माँ के साथ इस प्रकार का जो दुर्व्यवहार ये कोई भी सहन नहीं करेगा। इस प्रकार जो पुजारियों ने कृत्य किया है, इसके प्रति लोगों में एक बहुत रोष है, आक्रोश है, गुस्सा है कि ये आस्था के ऊपर चोट है। यानी अगर ये कोई आम आदमी करता, कोई मंदबुद्धि आदमी करता तो उसको मारना जाता, परंतु एक जो धर्म के ज्ञाता कहते हैं अपने आप को, कल बोले थे हम राजपूतों के गुरु हैं। भैया गुरु अज्ञान के बिना नहीं बन सकता कोई। गुरु तो ज्ञानी होता है, वो ज्ञान का रास्ता दिखाता है। आपने तो एक मंदबुद्धि, एक पागल जो इलाके का घूम रहा है, उससे भी ऐसा कृत्य किया कि माँ की सांकलें वहाँ फेंक दी। और फिर आप कहते हो कि ये रियासी से पहाड़ी लोग आए थे। रियासी के पहाड़ी लोग इतने बेगैरत लोग नहीं है कि वो माँ की सांकलें इस प्रकार के रखे जाते। मैं रियासी वालों से पूछना चाहता हूँ कि कहना चाहता हूँ कि आओ इन पुजारियों से पूछो कि किस गांव के रियासी के लोग आए थे जो यहाँ पर ये इस प्रकार का माँ की जो सांकलें फेंक के गए। मैं एसएसपी जम्मू और डीसी जम्मू से भी कहना चाहूँगा कि पूरी जो सीसीटीवी फुटेज है, उस फुटेज को चेक करते हुए कि कौन लोग थे, सांकलें अंदर से आई जहाँ लोग लेके आए, और फिर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो 65 लोग आए थे बस के अंदर। अगर 65 लोग आए तो फिर जो जितने नाके हैं उतने नाकों के पुलिस जितनी भी तैनात थी वो सब सस्पेंड करनी चाहिए। सस्पेंड ही नहीं, डिसमिस करनी चाहिए कि लॉकडाउन के दौरान एक जो 52 सीटर की बस है उसमें 65 लोग सवारी करते हैं इस प्रकार। यानी ये आरोप लगाना एक पहाड़ियों के ऊपर, फिर कहना कि गुंडे आते हैं आरसपुरा से और बिश्नाह से और चाड़क के साथ बहु फोट का कोई नहीं। हम लॉकडाउन का पालन करने वाले हैं, इसलिए हमने किसी व्यक्ति को वहाँ बुलाया नहीं। जो लोग ऑलरेडी थे वो, मुझे अकेले वहाँ जाते डर नहीं लगता। मैंने माँ के दरबार में जाना है, माँ के परिसर में जाना है, मुझे वहाँ जाने का कोई डर नहीं है। मैं वहाँ पर जाता हूँ, आज़ादी से जाता हूँ। डर उन लोगों को होगा जो चोरी करते हैं, जो चकारी करते हैं। पुजारी कहते हैं कि बेला आदमी है, हमें तंग करता है, पैसे ऐंठता है। भैया एक बार बताओ, मैंने एक फ़ोन कॉल की होगी आपके फ़ोन के ऊपर, कभी आपसे राब्ता हुआ होगा? रमन बल्ला के साथ हम आपके फ़ोटो दिखा सकते हैं। जब श्राइन बोर्ड यहाँ पर गठन होने जा रहा था, उसके बाद आपने वहाँ पर उनको ग्रांट भी दी और उनके हाथों वो राशन भी बंटवाया। वो फाइल उनके कार्यकाल में दब गई। आपने हमेशा खरीदने की, हमने धरना लगाया था, हमारे लड़कों को पुजारियों ने फ़ोन किया, बिट्टा पुजारी ने फ़ोन किया कि ले दे के ये काम दबा दो, धरना उठा दो। यानी प्रलोभन आप देते हो तो बाद में कहते हो कि बहुफोर्ट डेवलपमेंट कमेटी के लोग जो हैं वो हमसे पैसा लेते हैं, राजीव चाड़क पैसा लेता है, ब्लैकमेल करता है। भैया एक कोई ऐसा सबूत पेश करो कि राजीव चाड़क ने आपसे 1 रुपया लिया है या कहीं 1 रुपये की कोई चीज़ ली है। इस प्रकार की जो बातें करना ये अशोभनीय है। किसी के ऊपर उंगली उठाने से पूर्व पहले देखना चाहिए कि हम 1 उंगली किसी पे उठा रहे हैं, 3 उंगलियां हमारी तरफ हैं। पूरा समाज जानता है कि इस प्रकार का जो बावे वाली मंदिर के अंदर जो नंगा नाच चल रहा है इन पुजारियों द्वारा, वो क्या है। अगर आप देखें वहाँ पर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट आज स्पष्टीकरण दे रहा है। इनका एक नोटिस पहले भी निकाला हुआ, ये जो थड़ा इन्होंने बनाया है, ये बोलते कि राजेंद्र ये ऐसा ही था, वो बना गया। हाँ, उन्होंने कोई नहीं बनाया, इन्होंने ये थड़ा बनाया इसीलिए, और इस लॉकडाउन के दौरान बनाया इसलिए बनाया कि इसके ऊपर जो सांकलें रखी जाएं। वहाँ दान पात्र स्थापित किया, वहाँ माँ की एक फ्लैक्स लगाई, वहाँ पर छोटे मोटे झंडे लगाए और वहाँ नीचे भी टाइलें लगा के लोगों के माथा टेकने के लिए। जो पुराना था वो पुराने फ़ोटो भी मैं वायरल करने वाला हूँ। जो पुरानी स्थिति क्या थी आज से 3 महीने पहले और 3 महीने के बाद जो स्थिति आज टाइलें शाइलें लग के वो थड़ा बना है, वो भी हम पब्लिक को दिखाने वाले हैं। इस प्रकार का जो पुजारियों ने स्पष्टीकरण किया कि हम राजपूतों के गुरु हैं, पंडित जो हमारे लिए पूजनीय हैं, लेकिन पंडित अगर वो राक्षस स्वरूप हो और माँ के जो बस्तर जो है, माँ को बस्त्रहीन करता हो,
इस प्रकार के जो कृत्य करता हो, पैसे के लिए माँ की आबरू बेचता हो, ऐसा पंडित हमारा गुरु नहीं हो सकता। ना ही ये किसी के गुरु हैं, ना इनको पंडिताई का कोई ज्ञान है, ना इनको शास्त्रों का ज्ञान है। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, ये मेरे साथ बैठकर शास्त्रागार करें। मैं राजपूत हूँ, मैं संस्कृत के इनसे ज़्यादा श्लोक जानता हूँ, इनसे ज़्यादा मैंने रामायण पढ़ी है, मैंने कुरान पढ़ी है, मैंने गीता पढ़ी है। मेरे साथ बैठ के ये बात करें, अगर ये मेरे गुरु बन जाएंगे, नहीं तो मैं इनको शिष्य बनाने जा रहा हूँ। मैं देखूंगा कि ये कितने लोगों के गुरु हैं। सर, उनके द्वारा ये भी बात कही गई है कि ये जो संकलें हैं ये 4 महीने में इकट्ठी हुई हैं, तो आपके कहने के मुताबिक जो है ये प्रथा काफ़ी पुरानी चलती आ रही है। अगर ये 4 महीने में 4 क्विंटल से ज़्यादा, उनका वेट करवा लो आप, अगर 4 क्विंटल से ज़्यादा वो सांकलें ना निकलें, तो इसका मतलब है अगर 4 महीने में 4 क्विंटल से ज़्यादा त्रिशूल और वो इकट्ठे हुए हैं, तो जो इससे पूर्व इकट्ठे हुए हैं वो कहाँ हैं? वो भी पंडित जी दिखाएं, क्योंकि लोग चढ़ाते हैं, लोगों की आस्था है, वो पंडित जी को अपने मंदिर के अंदर दिखाना चाहिए। और दूसरा ये कहते हैं एक और आय का स्रोत बनाएंगे, एक और ये मंदिर बनाएंगे अंदर और ये सांकलें रखेंगे। हम तो नहीं रखने देंगे, ये सांकलें कहीं और जाएंगी, यहाँ नहीं रहेंगी। क्योंकि अंदर इन्होंने माँ काली के मंदिर के प्रति, माँ की जो पिंडी है उसके प्रति लोगों की आस्था है, ना कि ये जो इन्होंने दुकानें बनाई हैं छोटी छोटी, ये आय के स्रोत बनाए हैं। क्योंकि ये बारीदार है, इन्होंने एक ट्रस्ट बनाया था यहाँ पर, और उस ट्रस्ट में इनकी आपसी जो फूट पड़ गई बारीदारों में, इसके ये महंत बने थे। और महंत बन के इन्होंने जो एक गुंडा राज वहाँ स्थापित किया, वहाँ पर लंगर बनाया। 15 से 20 आदमी एक लंगर के पैसे देते हैं, ये एक लंगर चलाते हैं। कणक मंडी और ये जो जितने भी ये फ्रूट मंडी, यहाँ ये जो बेयर हाउस, यहाँ से लोग भरपूर राशन यहाँ मंदिर में बेचते हैं लंगर के लिए। लेकिन वही लंगर का राशन बिकता है, लोगों से पैसे लेते हैं। 10 किलो कड़ा जी 11,000 रुपया। हाँ, इस प्रकार का जो ये लोगों को, और फिर यही नहीं, 11 हज़ार अगर 15 लोगों से लिया है, 15 लोगों को अलग अलग समय में बुलाकर उनको माँ का प्रसाद लगवाना, लंगर एक ही चलाना, 11,000 रुपया खर्च करना, बाकी जो 1.5-2 लाख रुपया आया वो कहाँ गया, उसका हिसाब कोई नहीं। और बिट्टा पुजारी कोई पुजारी नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, कोई शास्त्री नहीं, ये एक व्यापारी है। और इसका जो गुंडा राज है वो यहाँ पर स्थापित है। मैं सीधे शब्दों में ये कहूँगा, ये पुजारी नहीं है। अगर ये पुजारी है, मेरे साथ बैठ कर शास्त्राकार करे, मैं जवाब दूंगा। ये संस्कृत में वार्ता होगी, मैं भी संस्कृत बोलूँगा, ये भी बोलेगा, फिर मैं बोलूँगा। अगर मुझे नहीं आई बोलना, मैं बोलूँगा ये मेरा गुरु है भैया। इनको तो गायत्री मंत्र पूरा नहीं आता, ये क्या पूजा करवाएंगे? नौकरों से पूजा करवाते हैं। पूजा करने के लिए भी नौकर रखे हैं, तो खुद को ये महंत बोलते हैं। कभी आज तक इन्होंने वो घंटी नहीं बजाई होगी माँ की, कभी आरती नहीं की होगी। जितनी आरतियों का लाइव हुआ है, एक लाइव में एक बार भी बिट्टा पुजारी हमें नहीं दिखा कि इसको माँ की आरती भी आती होगी। जितनी आरती गाने वाले वो लाल चोले वाले आप देखते हैं, वो लाए हुए हैं, इन्होंने किराए पे, तनख्वाह पे रखे हुए हैं। इस प्रकार की बात करने वाले व्यक्ति बोलते हैं कि हम राजपूतों के गुरु हैं। गुरु कोई जात से नहीं होता, गुरु होता है उसके कर्म से, गुरु होता है उसके ज्ञान से। जिसको ज्ञान ही नहीं, उस अज्ञानी को हम गुरु बनाएंगे। वो पिछला ज़माना था, पिछले ज़माने में लोग मान लेते थे कि पंडित जी अगर ज्ञानी नहीं भी हैं तो चलो जी ठीक है, हमारे लिए सिर माथे पे। परंतु आज का पढ़ा लिखा नौजवान सभी भाषाएं जानता है, संस्कृत भी जानता है, अरबी भी जानता है, पारसी भी जानता है और इंग्लिश भी जानता है। वो आस्था के नाम पे क्या मतलब आपकी बातों से लग रहा है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक करप्शन हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, बिजनेस किया जा रहा है? बिल्कुल बिजनेस किया जा रहा है। जिस प्रकार मैंने कहा आपको, ये लंगर का और फिर जितना चढ़ावा होता है, आप 1 किलो बर्फ़ी लेके जाइए, कभी टेस्ट कर लीजिए। 1 किलो बर्फ़ी लेके जाएंगे, आपको 750 ग्राम निकाल के ली जाएगी, आपको 150-200 ग्राम वापस दी जाएगी। कहाँ जाती है वो सारी बर्फ़ी? जो लोग बिना बर्फ़ी के जाते हैं उनको भी जहाँ तो हो कि इन्होंने उनकी निकाली है तो उनको बांट दी जाए। जो पैसा नहीं चढ़ाता उनको धक्का मारा जाता है, उनको सीधे मुंह दर्शन भी नहीं करने दिए जाते। बिल्कुल। जो एक अच्छा वो टोकरी सजा के जाता है उसको तो आशीर्वाद भी मिलता है, चनामत भी मिलता है, उसके और भी कोई फल वहाँ से निकाल के दिया जाता है। इस प्रकार का जो इनका कृत्य है। और जितनी बर्फ़ी आती है वो भी कहीं दुकानों पे जाके बिकती है, रिसर्कुलेट होती है, दोबारा बनती है। इसलिए तो कहीं दुकानों की बर्फ़ी में आप देखें मीठा जो है वो 95% होता है। ये इस प्रकार का, यानी जितनी चुन्नियाँ चढ़ती हैं, हम माता वैष्णो देवी जी के जाते हैं, वहाँ जितनी चुन्नियाँ चढ़ती हैं, अगर हम चुन्नी चढ़ाते हैं, चुन्नी के बदले चुन्नी मिलती है।
अगर हम कोई प्रसाद चढ़ाते हैं, अगर हम नारियल चढ़ाते हैं, ऊपर चढ़ा के आते हैं, नीचे से हमें नारियल दोबारा मिलता है, क्योंकि वहाँ रिसर्कुलेटिव होता है। वहाँ जिस श्रद्धालु ने चढ़ाया है उस श्रद्धालु को मिलता है। परंतु यहाँ पर अगर जो श्रद्धालु कोई चढ़ाता है, उस श्रद्धालु को वो चीज़ वापस नहीं दी जाती, वो वहाँ रख ली जाती है। तो उसका मायने क्या है? इतनी चुनियाँ इन्होंने क्या करनी है? माँ के ऊपर, माँ की सांकलों के ऊपर 2 चुनियाँ नहीं डाल सके जो पुजारी, तो उन पुजारियों को पुजारी कहलाने का भी हक नहीं है। सर अब क्या मांग करते हैं? मैं एलजी महोदय से ये मांग करता हूँ कि बाहू फोर्ट मंदिर का श्राइन बोर्ड के तरह, जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, उसी बोर्ड की तरह यहाँ भी बोर्ड का गठन किया जाए। जब यहाँ माननीय राज्यपाल जगमोहन जी थे, 1986 में उन्होंने माता वैष्णो देवी जी के श्राइन बोर्ड का गठन किया था। आज वहाँ हजारों की संख्या में जो है वो बेरोजगार नौजवान रोजगार पा रहा है, रोजगार कर रहा है। कई घरों के चूल्हे जले हैं। विश्वविद्यालय बना है। जम्मू विश्वविद्यालय एकमात्र स्रोत था जम्मू के विद्यार्थियों के लिए। आज माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय बना है, वहाँ हमारा स्टूडेंट जाता है। कई ऐसे बीमार हैं जो पंजाब नहीं जा सकते, दिल्ली नहीं जा सकते, उनके लिए नारायणा हॉस्पिटल माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने बनाया है। यानी इस प्रकार की जो सुविधाएं देते हुए लोगों को रोज़गार भी दिए हैं। इसी प्रकार बावे वाली माता जो है वो उस मंदिर के बाद, अगर जो वो माता वैष्णो देवी की श्राइन है, उस श्राइन के बाद बावे वाली माता का जो श्राइन आता है, यहाँ सबसे ज़्यादा रश है, जम्मू में भीड़ है, श्रद्धालुओं को तांता लगा रहता है। यहाँ चढ़ावा भी बहुत अधिक है। पुजारी कहते हैं 10-20 रुपये चढ़ते हैं। मैं बोलता हूँ पुजारी जी, हमारी कमेटी के साथ आप ठेका करो, बताओ कि कितने पैसे आपके चढ़ते हैं, उतने पैसे आप हमसे ले लो। हम यहाँ पर आपको निर्माण करके भी देंगे, विकास करके भी देंगे और लोगों को सुविधा भी देंगे। जितने पैसे आपने लेने हैं आप बताओ। आप बोलते 10-20 रुपये चढ़ते हैं। आप करो कि आपको 50 लाख रुपए चाहिए 1 साल का, हमसे ठेका करो, हम देंगे। अगर आपके चढ़ता ही नहीं है कुछ, हम देने को तैयार है। हमारी कमेटी जो है, हमने ट्रस्ट रजिस्टर करवाया हुआ, हम लेने के लिए तैयार हैं। आप यहाँ हमें वो दे दीजिए, हम यहाँ की व्यवस्था करेंगे, पूजा व्यवस्था भी करेंगे। और जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं, आज तक यहाँ 2000 वर्ष से यहाँ पर माता महाकाली जी का वास है और महाराजा प्रताप सिंह के समय से आपके पूर्वज इस जो मंदिर के पूजा करते आ रहे हैं। लेकिन आपने श्रद्धालुओं के लिए एक शेड नहीं बनवाया, ये हमने सरकार से बनवाया, अंदर स्टेट टाइम अखबार वालों ने बनवाया। यानी इस प्रकार का जो यहाँ पर सुविधाएं अगर श्रद्धालुओं के लिए बनाई, तो वो सरकार ने या फिर जो माँ के प्रति श्रद्धा रखते थे बच्चे, ऐसे लोगों ने वहाँ पर बनाई हैं। आप वो नहीं बना सके। अगर आप हमें ये कॉन्ट्रैक्ट पे ये मंदिर देते हो, हम 1 साल में बताएंगे कि आप बोलते हो यहाँ चढ़ावा नहीं है, उस चढ़ावे के अतिरिक्त हम बताएंगे कि कितना विकास हुआ, श्रद्धालुओं के लिए क्या सुविधा बनी। बाहू फोर्ट के जो दुकानदार बेचारे, जिनको एक इन्होंने पुजारियों ने राहत देनी चाहिए थी इस समय पर, क्योंकि यहाँ अगर ये बात करते हैं कि बावे वाली मार्केट के बारे में, बावे वाली मार्केट जो है 130 दुकानदार और 35-40 जो रेडी वाले हैं, वो पूर्णतया इसी के ऊपर निर्भर हैं। उनके पास कोई आय का और स्रोत नहीं है। पिछले 4 महीनों से मंदिर बंद है, खरबों रुपया पुजारियों के पास है। अगर थोड़ी थोड़ी सहायता उन गरीब दुकानदारों के साथ उनको भी ये आवंटित कर देते तो उनकी भी एक सहायता हो जाती। परंतु पूरे शहर ने, समाज सेवकों ने, पॉलिटिशियनों ने, बाकी लोगों ने समाज में ये सहायता राहत कोष जो है वो वितरित किया होगा, लेकिन इन पुजारियों की ओर से इनकी आंख नहीं खुली कि इन दुकानदारों की तरफ भी देखा जाए। आगे आने वाले दिनों में स्कूल खुलने वाले हैं, लॉकडाउन खुलने वाला है, दुकानदारों के पास जेब में एक पैसा नहीं है, उनके बच्चों की फ़ीस जो है उसका अंबार हो गया है। किस प्रकार वो बच्चे जो हैं अपने स्कूल भेज पाएंगे, किस प्रकार वो चुकता करेंगे वो जो एडमिशन फ़ी होगी, जहाँ अन्य जो होगा। इस प्रकार का जो पुजारियों ने यहाँ ये सब आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, ऐसी खिलवाड़ जो है वो हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इन्होंने कहा है राजीव चाणक्य बेला है, अब बेला बन के दिखाएगा राजीव चाणक्य। ये जो अब श्रृंखलाबद्ध तरीके से जो जैसे चेन होती है ना, संगल, उसी तरह ये हमारी जो रोज़ की ये चलेगी। और अब हम इनको ये बोलते हैं कि हमें चैन से नहीं बैठने देता। अब चैन इनका खो गया, रातों की नींद भी हराम होगी। हम जब तक ये मंदिर यहाँ से खाली नहीं करेंगे तब तक हम इनके पीछे लगे रहेंगे। और मैंने प्रशासन को कल अपने लाइव फेसबुक में चेताया भी है
कि 15 दिन के भीतर अगर आप कोई ऐसा निर्णय नहीं करते हो तो हम लोग अब बर्दाश्त से परे हो गए हैं। हम लोग अब बाई फोर्स खुद लोग हम इकट्ठा होकर जाएंगे और इन पुजारियों को बाहर फेंकेंगे, ताकि सरकार को भी पता चले कि ये पुजारी जो हैं इनका क्या कृत्य है। आज समाज जागृत हो चुका है। अगर सरकार नहीं निकालती, इनके पास कोई 1 इंच मात्र का कोई इंतकाल नहीं है इस किले के अंदर, ये आर्मी के नाम पर है। आज भी जो इन्फेंट्री आर्मी है उनके नाम पर इसका इंतकाल है, महाराजा की आर्मी के नाम पर ये इंतकाल है। पुजारियों का कोई इसके ऊपर नहीं है और उसका जो देख रेख है वो पुरातत्व विभाग के पास है, आर्कियोलॉजी के पास है। ऐसे में मैं सरकार को ये कहना चाहूँगा कि अतिशीघ्र इसको टेक ओवर करे, अन्यथा यहाँ के अगर हालात ख़राब होंगे उसके पूर्णतः जो इसका जिम्मेदार होगा वो एलजी महोदय होंगे, डिविजनल कमिश्नर जम्मू होंगे। हालांकि इन्होंने बिल बना के एलजी महोदय के पास भेजा हुआ है जिला प्रशासन ने, और जो हमारे माननीय डिविजनल कमिश्नर साहब हैं उन्होंने बिल बना के पूरी फाइल तैयार करते हुए वो भेजी हुई है। अगर उसके ऊपर कोई कंसेंट देनी है इसको टेक ओवर करने की, वो एलजी महोदय के उस टेबल पर है, वो उसको अतिशीघ्र देते हुए इसको विद इन 15 डेज इसको पूरा करें, नहीं तो हालात ख़राब होंगे तो जिम्मेदारी एलजी महोदय की होगी। शुक्रिया सर मेरे से बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ राजीव चाड़क जी, जिन्होंने अपने व्यूज़ रखे जिस तरह से बावे वाली माता जो इशू एक बना हुआ था जो काफ़ी दिनों से आप देख रहे हैं, उस पर अपने व्यूज़ रखे। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, न्यूज़ 7 इंडिया के लिए दरिस मोहम्मद के साथ।